प्रणाम। अश्विनी अग्रवाल, एंकर डिजिटल लिविंग। आज ये जो एक छोटा सा चार्ट देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, पहले भी मैंने दिखाया, लर्न लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट। हम लोग एम्पावर्ड वुमेन क्लब की तरफ से बात कर रहे हैं आज। एम्पावर्ड वुमेन क्लब की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी से, शायद 1 जनवरी से ही की गई थी 2025। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है ये, कि अभी तक बात होती थी 2024 12 दिसंबर 31 दिसंबर 2012 सॉरी 31 दिसंबर 2024 तक सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती थी। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में जा ही चुका है, मकर संक्रांति कल है, उसकी पूर्व संध्या आज है, और आज कुंभ का शायद पहला स्नान भी शुरू हुआ है, या उसके लिए जो प्रिपरेशन थी आज पूरी हुई है। 13 तारीख है आज। 13 का मतलब 13वीं, पुराने की 13वीं, और 14 से नई शुरुआत। 14 से नई शुरुआत का मतलब 13वीं के बाद शाम से नई शुरुआत होती है। नॉर्मली 13वीं का अगर प्रोग्राम देखेंगे आप दुनिया में, मतलब भारत देश में सनातन प्रक्रिया में, तो 13वीं का कार्यक्रम जो होता है वो शाम को 3 से 4 या 4 से 5 रखा जाता है। उसका कारण है बहुत इंपॉर्टेंट, कि 13 खत्म हो रही है, 14 शुरू हो रही है। 14 तारीख का मून राइज से 14 शुरू होती है। तिथि जो है हमेशा मून से बदलती है और सन से डिक्लेयर होती है। अगर आप हिंदी कैलेंडर चलेंगे, देखेंगे, विक्रमादित्य संवत को समझेंगे, तो तिथि बदलती तो मून की वजह से है, लेकिन डिक्लेरेशन तब होती है जब सूर्य उदय हो जाता है। कई बार जो है तिथि रिपीट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सनराइज पर पुरानी ही तिथि चल रही थी। तो 14 तारीख अगर हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलें, और मून डेट तो फिर भी मून ही बदलेगा, क्योंकि रात को 12 बजे डेट बदल जाती है। तो रात को 12 बजे बदलती है वो इंडिया में, हिंदुस्तान में। अदरवाइज 5:30 बजे वहां पर सनराइज होता है, क्योंकि हिंदुस्तान का टाइम शायद 5-5.5 घंटे जीएमटी के हिसाब से चलोगे आप, तो जीएमटी 00 सुबह ही होगा, जबकि डेट चेंज हो चुकी है मून राइज के साथ ही। तो 13वीं हो चुकी है पुराने की, यानी जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो सिस्टम चल रहा था, साइकिल चल रहा था, उसकी 13वीं हो गई। और अब एम्पावर्ड वुमेन की बात करनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। एम्पावर्ड वुमेन क्लब ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, और उसके अंदर मेंबरशिप के लिए ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ पेपर वर्क चल रहा है ऑलरेडी, वो चलता रहेगा। जो कुछ प्रोसीजर्स जो है वो तो चलते रहेंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं या जो भी चाहिए उसके लिए। बट वर्चुअली या कहे कि चर्चा में आ चुका है ये एम्पावर्ड वुमेन। और जब तक वुमेन एम्पावर्ड नहीं होगी, एम्पावर्ड वुमेन नहीं होगी, तब तक हमारी सोसाइटी में ग्लोबल, अक्रॉस ग्लोब कॉन्जेनियल जनरेशन नहीं आ सकती। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कुछ समय पहले, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, 4 या 5 साल पुरानी बात का बता रहा हूं मैं आपको, 18 की होगी शायद, 2018। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी के हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो बीमार क्यों पैदा होती है, हाउ टू इंश्योर दैट वी गेट डिजीज फ्री चाइल्ड, फुल ऑफ मेंटल वेल्थ चाइल्ड, जिसकी स्पिरिचुअल वेल्थ बहुत अच्छी हो, जो ज्ञान से विज्ञान बनाना जानता हो। ज्ञान से विज्ञान बनाना सबसे मुश्किल काम है। अभी तो विज्ञान से ही विज्ञान नहीं बन पा रहा है लोगों से, तो ये कब बनेगा? जो क्या कहते हैं उसको, विज्ञान से विज्ञान बनाना कब सीखेंगे लोग? अभी तो ज्ञान का पता ही नहीं है। अज्ञान समुद्र इतना बड़ा है कि ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। अब कह देंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो रहा है, दिख रहा है, आप देख लो कि विज्ञान के अंदर से ही विज्ञान निकाले जा रहे हैं। ज्ञान तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आ रही है। और जैसे ही जरा सा ज्ञान ढूंढने लगते हैं, पाइथागोरस थ्योरम,
वो बोधजिया ने कब बनाई थी? 1000 साल पहले। उसको नए नाम से, पैथागोरस के नाम से आपको प्रेजेंट कर दिया गया। तो वो ज्ञान और विज्ञान नहीं है, वो सारा विज्ञान ही था। विज्ञान से ही विज्ञान बनाए जा रहे हैं अभी तक हम लोग। ज्ञान से विज्ञान बनाना कब शुरू होगा? और जब तक ज्ञान से विज्ञान बनाना शुरू नहीं होगा, तब तक आप डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी तो क्या, हेल्दी चाइल्ड डिलीवरी तो क्या, नॉर्मल चाइल्ड डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे इतने कंफ्यूज पैदा हो रहे हैं पिछले कितने सालों से कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं हेल्दी चाइल्ड। तो फीमेल्स ने तो कहना शुरू कर दिया है कि आई डोंट वांट टू डिलीवर एनी चाइल्ड, मैं विवाह ही करने को तैयार नहीं हूं, मैं मैरिज करने को तैयार नहीं हूं। दे हैव स्टार्टेड रिफ्यूजिंग बिकॉज दे वर लिविंग इन द एरा ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ द एरा ऑफ एम्पावर्ड वुमेन हैज स्टार्टेड, and with this rest assured that congelia generation, congelia means well wisher to the society, वो जनरेशन अब आने लगी है, आने लगेगी। मतलब जैसे जैसे वुमेन एम्पावर्ड वुमेन की क्वांटिटी, गिनती बढ़ती जाएगी। कुछ लोगों ने इस सिस्टम पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, चल रहे हैं लोग। और ये समझो कि जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी एम्पावर्ड वुमेन की, और फिर वो विवाह, मैरिज के रिलेशनशिप में जाने लगेंगी, उसके बाद से कॉन्जेलियला जनरेशन आने लगेगी पृथ्वी पर। उसका एक किस्म से ये कह लो कि कर्टेन रेजर हो चुका है एम्पावर्ड वुमेन क्लब के नाम से, कर्टेन रेजर ऑफ कॉन्जेलियला जनरेशन। तो उसके लिए आज हमारे साथ गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल है। वो शुरुआत करेंगी एक भजन से, बहुत ही बढ़िया गाती है, सुना है मैंने वैसे, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, लेट अस सी कि उन्होंने बहुत टाइम से गाया नहीं है एक्चुअली, इसलिए ये लग रहा है मेरे को, बट आई थिंक लेट्स सी। तो निधि कंसल गायनी नेचुरोपैथ, ये भी प्रैक्टिस में है, हालांकि अब ये 40-45 साल की हो गई है, बट कॉन्जल शी वांट्स टू एंश्योर दैट टीनेज जनरेशन, कमिंग अप जनरेशन, दैट शुड बिकम कॉन्जल एम्पावर्ड वुमेन बाय द टाइम दे गेट इनटू रिलेशनशिप। सो दैट इज द टारगेट विच शी हैज सेट फॉर हर। तो उसके लिए हमने आज इनको इनवाइट किया था उसके टॉक के लिए। तो ये कुछ भजन गाएंगी। तो पहला भजन अश्विनी सुगंध के नाम से है, दसांग सुगंध भी कहते हैं इसको। दसांग सुगंध मतलब आपके 10 अंग हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 फंक्शन ऑर्गन्स। इनको आप, इनके बारे में ये वो बताती है, थोड़ा सा जानकारी देती है ये भजन, तो वो सुनाएंगी। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेट्स सी। मैं कर रहा हूं, 1 मिनट जी। निधि कंसल, प्रणाम है सभी को। ये जो भजन है, पोएम्स हैं, ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यानी कि अगर इनको थोड़ा लाउडली सुर में गाया जाए तो हमारी हार्ट बीट मॉड्यूलेट होने लगती है, जो हमें डिजीज फ्री करना शुरू करती है विदाउट एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट। और इसीलिए इन पोएम्स का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ भजन नहीं है, बल्कि एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग ये मेडिसिन्स हैं। जैसे अश्विनी सुगंध, ये आपके कपलहुड को, आपके खुद की बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन को, 10 अंगों के सिंक्रोनाइजेशन को बेहतरीन करती है, इम्प्रोवाइज करती है। शुरू करते हैं। आप गा सकते हैं मेरे साथ अगर गाना चाहें तो। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा।
तृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब एक और पोयम है योग एंड योगा। ये आपको इस बुक में मिलेगी, कृष्णेंद्र प्रचारी का। किसी भी निश्चल टेम्पल से आप ये बुक ले सकते हैं। योग एंड योगा निष्ठा योग को कहा जाता है। योगा हम जानते हैं स्वामी रामदेव जी की मेहनत का ये परिणाम है कि आज इस विश्व का तकरीबन प्रत्येक प्राणी, एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एटलीस्ट नोज, अंडरस्टैंड्स व्हाट योगा इज। योगा आसन का क्या इंपॉर्टेंस है, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ। लेकिन योग क्या है, जुड़ना कैसे है, उसके लिए निष्ठा योग एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अचूक टेक्नोलॉजी है। अगेन इट्स अ मेडिसिन। तो इसे पोयम को गाएंगे योग एंड योगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त ही होगा। योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। योग व योगा, योग व योगा, जिसने ना अपनाया कष्ट उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा। होगा होगा होगा, आनंदित जीवन होगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा। ये इन्होंने कुछ 2 भजन गाए हैं। असल में जो इसकी जो फाउंडेशन है एम्पावर्ड वुमेन क्लब में, जो एम्पावर्ड वुमेन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें पता लगा जब हम लोगों ने इस टॉपिक पे काम करना शुरू किया। तो एक एक्टिविटी चल रही थी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर वाली, और एक है आर्ट ऑफ लिविंग जो कि मेरे ख्याल से देवात्मा समाज एक है जो अंबाला से शुरू हुई थी। उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया था आर्ट ऑफ लिविंग, यानी छोड़ना सीखो। मतलब कमाल ये है कि एम्पावर्ड वुमेन अगर आपको बनना है तो आपको छोड़ना सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या छोड़ना सीखना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है जो छोड़ना सीखना है आपको, वो छोड़ना सीखना है अपना घर। एम्पावर्ड वुमेन अगर आपको बनना है तो आपका पहला स्टेप है यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव योर होम।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, आपको एक बात तो शायद ऑब्वियसली पता है सबको, कि जब विवाह होता है तो लड़की अपना घर छोड़ करके और ससुराल जाती है, अकेली जाती है। कहा जाता है कि वो अकेली चली जाती है और बारात लेकर के इतने सारे लोग आते हैं। तो यहां पर मैंने क्यों ये कहा कि लड़की को आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले अपना घर छोड़ना सीखना होगा, पर वो सीखेगी कहां से? तो उसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है कि जब विवाह निश्चित होता है और विवाह की शुरुआत होती है, तो जब बारात निकलनी होती है तो उससे पहले लड़का अपना घर छोड़ता है। यह बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि आर्ट ऑफ लिविंग, विवाह के लिए जो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए लड़की के लिए कहा जा रहा है, पर उससे पहले लड़का अपना घर छोड़ता है। और इतने सारे लोग उसके साथ क्यों जाते हैं? आपको माहौल पता है ना आज की तारीख में, कि लड़के जो है शादी से भाग जाते हैं। लड़के शादी करना नहीं चाहते, वो कहते हैं गर्लफ्रेंड तो 10 हो पर विवाह नहीं करना है। तो सारे के सारे इतने सारे लोग इसलिए जाते हैं कि वो लड़का भाग ना जाए। आर्ट ऑफ लिविंग उसने अगर सीखी है तो फिर वो भागेगा नहीं, उसको इतनी सारी बारात की जरूरत नहीं है। पर अभी उन लोगों को जिनको पता है, उस मां को पता है कि मेरा बेटा आज से मेरे हाथ से गया, मां को अच्छे से पता है इस बात का, फिर भी मां उसका विवाह कर रही है, पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो कर लेंगे, पर एम्पावर्ड वुमेन हम चाहते नहीं है। हम क्यों नहीं चाहते, बात क्यों करते हैं फिर? तो हम जब बात करेंगे कि हमें एम्पावर्ड वुमेन अगर मिल जाती है, तो उससे पहले हमें लड़कों को समझना होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग बिगिंस फ्रॉम मेल। अगर लड़का आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखेगा तो सोच लो आप क्या होगा। डाइवोर्स निश्चित है, कहीं ना कहीं डाइवोर्स के बीच तो डली। अगर उसने आर्ट ऑफ लिविंग सीखे बिना वो बारात पर चढ़ करके बैठ गया, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं डाइवोर्स के बीच तो डल ही गए। मां ने अपने बेटे को छोड़ दिया, ये बात उसकी पत्नी को कौन समझाएगा? आज तक कभी किसी बहू को यह पता लगा है कि मां ने तो अपने बच्चे को पहले ही निकाल दिया? कभी सुना है ऐसी बात? लेकिन फैक्ट यही है, मां ये कहती है कि तू जा और अपने लिए अपना घर अलग बसा। मां ये कहती है, जिसने उसको 20 साल 25 साल के लिए पाला था। लोग कहते हैं ना कि मां का हो गया बेटा, मां ने तो निकाल दिया उसको, पर क्योंकि बेटों ने आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखी, इसलिए उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि वो घर छोड़ रहे हैं, लड़की घर छोड़ रही है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं यहां पर, कि जब विवाह होता है तो बच्चा कैसे आएगा? जब तक आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखी तो हेल्दी बच्चा कहां से आ जाएगा? आर्ट ऑफ लिविंग सीखोगे तो यू विल लर्न टू लिव हेल्दी, and only then you can expect the healthy child. Else forget it. If you keep working on that elephant walking, you will not reach anywhere. Women empowerment is a gone subject. It has no meaning today. Empowered woman is the subject. And empowered woman का जो फर्स्ट लाइन है वो तभी आएगी जब वो समझेगी कि लड़के ने पहले घर छोड़ा है मेरे घर छोड़ने से, और उसको जितने लोग बारात में लेकर आए हैं वो सारे के सारे तुझे लेने आए हैं। उसको तो निकाल ही दिया घर से, उसके साथ नहीं आए हैं। उनको पता है जो जा रहे हैं कि हम बहू लेकर आ रहे हैं। ये बात समझनी होगी हर लड़की को, अगर वो एम्पावर्ड वुमेन बनना चाहती है तो। नहीं तो डिपेंडेंसी रहेगी उसकी सारी उम्र दूसरों पे। अगर वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उस पर डिपेंडेंट रहे, तो उसको आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी ही पड़ेगी। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस है ही नहीं। एम्पावर्ड वुमेन बनना ही पड़ेगा। विवाह से पहले एम्पावर्ड वुमेन बनना है। और जो बारात आ रही है वो बारात लड़के के साथ नहीं आ रही है, वो बहू लेने के लिए आ रही है। ये बात समझनी होगी।
और ये तभी समझी जा सकती है जब आर्ट ऑफ लिविंग लड़की ने सीखी होगी। अब एक और भजन सुनते हैं। मेरे ख्याल से आवाज तो ठीक ठाक है, ज्यादा बहुत बढ़िया है कि नहीं है पता नहीं मेरे को, पर अच्छी है। इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। एवरेज से तो बेटर है डेफिनेटली। तो एक और पोएम सुनते हैं, बहुत रेलेवेंट है ये पोएम सारी की सारी। शुक ज्ञानिता, शुक ज्ञानिता जी। ये एक और पोयम है शुक ज्ञानिता। इसे हम मल्टीपर्पज टैबलेट है ये हमारी, क्योंकि फैमिली इंटीग्रेशन के लिए इससे बेहतर कोई पोयम नहीं है। अगर सभी परिवार के लोग इसे बिफोर एनी मील, खाना खाने से पहले मिलकर गाएं, तो कुछ ही दिनों में परिवार में निष्ठा आने लगती है, यानी कि एक दूसरे के लिए हार्मनी के इमोशंस डेवलप होने लगते हैं, कल्टीवेट होने लगते हैं। अगर आप अकेले इसे गा रहे हैं तो आपकी माँ के साथ, यानी कि आपके बच्चों की माँ जिसे आपकी पत्नी कहा जाता है, आपकी अपनी माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, और धरती माँ यानी कि जमीन से जुड़ना, जो अनाज देती है, जो हमें अनाज देती है, पृथ्वी माँ सबको पालती है, जो हम सबकी माँ है, धरती माँ। इनसे कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, या अपने आप हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। तो ये पोयम शुक ज्ञानिता हमें कंफ्यूजन से मुक्ति देती है, यानी कि किसी भी तरह का भ्रम अगर हमें होने लगा है तो ये ऑटो मोड में भ्रम मुक्ति इस पोयम के माध्यम से होती है। इसे गाना होता है सुबह दोपहर शाम, आप गा सकते हैं, लेकिन इसके शब्दों का उच्चारण क्लियर होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जैसा है। हिंदी में है ये पोयम। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। माँ और बच्चों का कनेक्शन स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत अच्छी पोयम है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ये एब्सोल्युटली मस्ट है, बहुत जरूरी है। बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत तेजी से काम करती है, जो गर्भ है अभी। जी तो आपने सुना, ये शुक ज्ञानिता कहा गया है इसको। ये माँ के कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि माँ, देखो माँ हर जगह पर है। विवाह की बात की थी मैंने जो आर्ट ऑफ लिविंग में, तो वो कहते हैं कि जब बच्चा लड़का जा रहा है, जब लड़का घर छोड़ता है, तो ये पोयम गा करके अगर घर छोड़ेगा तो वो समझ कर करेगा कि माँ के उसके ऊपर कितने एहसान हैं, समझ आ जाएगी उसको। और मां से ही वो शक्ति मांग रहा है कि मैं एक बहू लेने जा रहा हूं, तो मैं उसको सुखी रख सकूं उस प्रकार से जिस प्रकार से तुमने मुझे सुखी रखा। फिर वो, और यही पोएम अगर लड़की जब घर छोड़ती है तो ये गा करके निकलेगी। बहू जब बहू बन करके वो घर छोड़ती है, अपना मायका छोड़ती है, और यही पोएम गा करके निकलेगी, तो वो अपनी मां को कह रही है
कि मुझे इतनी शक्ति देना कि जिस तरह से आपने अपना घर संभाला वैसे ही मैं अपना घर संभाल पाऊं। तो ये पोयम ये बताती है। और धरती माँ, तीसरा जो माँ की बात की गई है वो धरती माँ की बात की है कि धरती माँ सबको पालती है, सबके लिए अनाज देती है, दालें, सब्जी, फ्रूट, जो चाहिए आपको धरती माँ हर चीज देती है, हर चीज देती है आपके उपयोग के लिए। तो उस माँ को तो आपको, उसके माँ के बिना तो गुजारा है ही नहीं। आपकी अपनी माँ अगर मान लो मृत्यु हो गई है, समा और अदर छोड़ गई हो आपको, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धरती माँ को अगर आपने छोड़ दी तो आप गए, आपके पास फिर कुछ नहीं बचा। इसलिए धरती माँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और धरती माँ की माँ कौन है? धरती माँ की माँ है गाय, क्योंकि धरती माँ को गाय पालती है। गाय के त्रिगव्य दूध और मूत्र और गोबर, ये तीन चीजों को उपयोग करके अगर आप खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन ट्रू सेंस में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी वो तभी होगी जब आप इन तीन चीजों का उपयोग करेंगे। त्रिगव्य कहा गया इनको, ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने बताया है, आर्ट ऑफ लिविंग के कॉन्सेप्ट से ये। तो त्रिगव्य का उपयोग जो गाय देती है उससे धरती पलती है, और धरती फिर वो देती है जिससे आप पलते हो। तो आप लोगों की नानी हुई गाय माता, हम गाय माता कह देते हैं, वो एक्चुअली धरती की माता है। और प्रॉब्लम इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रही, ज्यादा तो कुछ लोगों को वो कहते हैं गाय का मांस खाते हैं, फलाना ठिकाना, जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन है। तो गाय जो है धरती की माता है। नॉर्मली क्या होता है, बड़ी माएँ होती है ना, नानी माँ, दादी माँ, तो उनको अम्मा कह देते हैं। तो गाय जो है अम्मा है हमारी, सबकी, पूरी ह्यूमन रेस की अम्मा है गाय, पूरी ह्यूमन रेस, इनफैक्ट सारी योनियों की। और धरती माँ जो है वो सबको पालती है, इसलिए उसके बिना तो हमारा गुजारा है ही नहीं। और धरती माँ अगर गाय के त्रिगव्य से नहीं आपको अनाज ले पा रहे आप, तो इसका मतलब है कि आप बीमार रहोगे ही रहोगे। तो निरोगी काया, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्जनियल जनरेशन, तो उसमें निश्चल खेती होनी चाहिए। निश्चल खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब निश्चल खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल रहे हो उसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है निश्चल खेती, और निश्चल खेती त्रिगव्य से ही संभव है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये पोएम अभी सुनाई इन्होंने। एक मैं आपको ये एक छोटा सा वो बैनर दिखा रहा हूं, ये है, जिसके ऊपर कुछ लिखा है, अहम शिवम अहम शवम अहम शवम शिवम। यानी ये क्या कह रहा है? अहम शिवम यानी मैं जीवित हूं। शिवम का मतलब होता है जिसमें गति हो, और शवम का मतलब होता है जिसमें गति शून्य हो गई हो। श्वास की गति, अगर श्वास की गति शून्य हो गई है परमानेंट, तो आप शव हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, आपने शरीर छोड़ दिया है। जैसे ही श्वास आपके शरीर को छोड़ते हैं आप शव हो जाते हो। तो अहम शिवम अहम शवम, अहम शवम शिवम, यानी मैं शव बनने की तरफ चल रहा हूं, अपने सांसों को खर्च कर रहा हूं, आई एम स्पेंडिंग देम, बट व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न। आप पैसे खर्चते हो तो आपको वापसी मिलता है ना कुछ, तो आप सांस खर्च रहे हो तो आपको वापसी में क्या मिल रहा है? तो आपको वापसी में मिलती है कृष्णांश ऊर्जा, पर आप लेते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि कृष्णांश ऊर्जा मैं ले सकता हूं। सांस तो ले लिया आपने, पर क्या उसके अंदर जो कृष्णांश ऊर्जा थी वो आपने ली अपने अंदर? पता ही नहीं आपको। तो आप कृष्णांश ऊर्जा का जैसे ही ग्रहण करना शुरू कर देंगे तो देखो आपके अंदर रोग रह नहीं सकता। निरोगी काया एश्योर्ड, पक्का है, मिल जाएगी आपको, पर उसके लिए आपको कृष्णांश को यूज करना पड़ेगा, कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर एक दो वो दिखाया है, एक तो ये चक्र सा बना हुआ है, एक इसमें ना बीच में कुछ पैर दिखा रखे हैं, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है कुच्छल चरण।
छल कुचलने हेतु, यानी जो जो कृष्णांश ऊर्जा मैंने बताई, वो ऊर्जा जब आपके पैरों तक जाने लगे, उस ऊर्जा को जब आप अपने पैरों पे तक पहुंचा लोगे, तो समझ लो कि आपके चरण कुच्छल चरण हो जाएंगे। यानी कोई भी इंसान आपके साथ छल कर नहीं सकता जब तक कि आप ना चाहें। आप ना चाहेगा मतलब भाई आपका बेटा है और आप कहते हो कि चल छल करता है तो कर लेने दे, कोई बात नहीं, तो वो इग्नोर कर दिया आपने, तो कर दिया, लेकिन आपको पता है कि वो छल कर रहा है। इसलिए कुच्छल चरण अगर आपको विकसित करने हैं आपने, तो आपको कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग करना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस है नहीं। तो सांस इस प्रकार से छोड़ो, आर्ट ऑफ लिविंग अगेन, सांस आप इस प्रकार से छोड़ो कि वो कृष्णांश ऊर्जा को वापस ना फेंक दे, उसको अंदर छोड़ के और फिर खाली सांस आपकी बाहर निकले, ऊर्जा बाहर ना निकल जाए वैसे की वैसी। ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप निरोगी काया की तरफ चलना चाहते हैं तो आपको कुच्छल चरण बनाने ही होंगे अपने, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और इसमें ना बहुत कुछ लिखा है। मेन जो बात बताने वाली है इसमें, मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ डिफाइन किए हैं, 7 फेजेस ऑफ लाइफ। और गर्भकाल से शुरू होता है, बाल्यकाल, संभाल काल, कर्म काल, विवाह काल, परिवार काल और संपूर्ण आनंद काल। ये 7 काल हैं, और परिवार के साथ रह करके ही ये 7 काल बिताए जाएं तो आप परफेक्ट लिविंग जी सकते हो। और उसके बाद एक ये मंत्र दिया हुआ है यहां पर, कुच्छल शंकर मंत्र। शंकर तो आप जानते ही हैं, आजकल महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ कहां चल रहा है? प्रयागराज। प्रयागराज शंकर की नगरी, शिव की नगरी, बनारस। तो आप वहां पर महाकुंभ में कितने लोग इकट्ठे होने वाले हैं, पर उनको क्या करना है, जो करना है वो पता है उनको, पर ये मंत्र का जाप अगर वहां पर कर लें, ये मंत्र क्या है? क्लीम शंकराय रुद्राय भोलेनाथाय नमः स्वाहा। और 11 बार, एक बार में 11 बार बोलना है, 11 बार बोलना है। और जितनी बार करोगे उतना फायदा होगा, पर मिनिमम 40 मिनट का गैप देना है, सॉरी 72 मिनट्स का गैप देना है। वो 40 मिनट का किसी और पर्पस के लिए, 72 मिनट्स का गैप देना है। उसके बाद रिपीट कर सकते हो, वो अगर उससे पहले रिपीट करते हो तो लाभ नहीं मिलेगा उसका ज्यादा, पर अगर आप 72 मिनट्स के बाद इसको 11 बार रिपीट करते हो तो फिर देखो आप कि शंकर साक्षात आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं नहीं, पर आपको प्रोसीजर्स एग्जैक्टली फॉलो करना होगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड एग्जैक्टली। तो ये बताना था। अब एक और भजन सुनेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, कृष्णांश आरती। कृष्णांश ऊर्जा की बात की थी मैंने, तो कृष्णांश आरती का गान करेंगी अब निधि जी। वो कृष्णांश आरती ये दिखा देंगी आपको यहां पर। कृष्णांश जी, कृष्णांश आरती ये हर प्रकार की भय से मुक्ति देती है, यानी कि फियरलेस लाइफ। अगर आप चाहते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो ये पोयम बहुत इफेक्टिव है। इसे गाना होता है, स्पेशली रात को सोते समय इसे जरूर गाएं। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। ना भंवर में ना फंस जाए,
इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुई जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े न माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। जय जय भगवान। तो आज का ये सेशन हम लोगों ने किया है, आज थोड़ा सा चेंज करके इसको किया, बिकॉज नई शुरुआत हो रही थी, तो आज से मैंने इसको नई दिशा में शुरू किया और अब ऐसे ही चलाने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हैं कि कब तक चलता है। बट ये है आर्ट ऑफ लिविंग को सीखने समझने का टाइम। यदि एम्पावर्ड वुमेन बनना है आपको, और यदि पुरुष को अगर एम्पावर्ड वुमेन एज वाइफ चाहिए तो आर्ट ऑफ लिविंग, और अगर स्त्री को बनना है, एम्पावर्ड वुमेन बनना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आर्ट ऑफ लिविंग। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। छोड़ना सीखना पड़ेगा, और छोड़ोगे तो सबसे पहले आप बीमारियों को छोड़ना सीखो। कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप बीमारियों को छोड़ते चले जाओगे। आपकी जो सांस छोड़ रहे हो वो हर बीमारी आपकी लेकर के चली जाएगी आपके अंदर से, ये पक्की बात है। तो आज के लिए इतना ही। एंकर डिजिटल लिविंग का प्रणाम। जय जय कृष्णांश। जय जय कृष्णा।